हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल अमित स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार डिलेड हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए फटाफट 25 सवालों का जवाब करते हैं। पहला सवाल है, दीपावली का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है दीप प्लस आवली, दीप प्लस पावली, दीप प्लस आ प्लस वली या दी प्लस प प्लस आ प्लस वली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीप प्लस आवली। अगला सवाल है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने अर्थ को बिना बदले एक नए शब्द में बदल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, समास या संधि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, समास। अगला सवाल है, जल्दी में कौन सा समास है? ऑप्शन है क्रमधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, वह जो सूर्य के साथ चमकता है उसकी किरणें धरती पर बिखरती है, जीवन के संघर्षों में उसका प्रकाश हमें मार्गदर्शन देता है, वो जो अपने पथ पर दृढ़ता से चलता है उसकी राह आसान हो जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत और विश्वास में शक्ति होती है। सवाल ये है कि दृढ़ता का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कमजोरी, साहस, संकल्प या स्थिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमजोरी। अगला सवाल है, सबस्टेंटिएट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रमाणित करना, अस्वीकार करना, स्पष्ट करना या घेरना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमाणित करना। अगला सवाल है, इमिनेंट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रसिद्ध, सामान्य, कुख्यात या दुर्बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध। अगला सवाल है, वह पुस्तकालय में पढ़ाई करता है, उक्त वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन है पुस्तकालय, पढ़ाई, वह या पढ़ाई करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पढ़ाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वह जल्दी काम करता है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। ऑप्शन है वह जल्दी काम या करता है। अब सही आंसर है दोस्तों डी, करता है। अगला सवाल है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन है झूठ बोलना, गलती करना, पाप करके पुण्य की राह पर चलना या बहुत सारे काम करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाप करके पुण्य की राह पर चलना। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है उसने मुझे सच बताया, वह कल स्कूल जाएगी, वह घर जा रहे हैं, मैं जल्दी से स्कूल पहुंच गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह घर जा रहे हैं। अगला सवाल है, राजीव बड़े ध्यान से पढ़ाई करता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है?
ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला सवाल है, उसने सबको सच्चाई बताई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, एक और सेम आंसर ऑप्शन दे दिया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। अगला सवाल है, वाक्य का वह अंश जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी देता है कहलाता है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, विशेषण या संज्ञा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। अगला सवाल है, वह शब्द जो किसी वस्तु के बारे में केवल संकेत करते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन है परोक्षार्थ, सापेक्षार्थ, सामान्यार्थ या प्रत्यक्षार्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परोक्षार्थ। अगला सवाल है, साक्षात भगवान के दर्शन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए है व्यंजना, बी अविधा, सी लक्षणा या डी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविधा। अगला सवाल है, गगन में चांद सितारे खिले हैं, वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षावादी अलंकार या शांत अलंकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। अगला सवाल है कि मनमोहक चेहरा देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। अगला सवाल है, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, ये सब बातें उसके व्यक्तित्व की चमक को दिखाती है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, रूपक अलंकार। अगला सवाल है, उसकी आवाज में गहरी मिठास है जैसे शहद में घुली हुई हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। अगला सवाल है, वह सुनहरा सा हल्का प्रकाश रात की गहराई में बिखेरता है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। अगला सवाल है, आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला सवाल है, बच्चे ने खिलौना लाओ, वाक्य का शुद्ध रूप है? ऑप्शन है बच्चे को खिलौना लाओ या बच्चे में खिलौना लाओ या
सब बच्चे के लिए खिलौना लाओ या बच्चे के लिए खिलौना लाओ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के लिए खिलौना लाओ। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है शोक, हास, भय या क्रोध। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शोक। अगला सवाल है, दोहा किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, प्रगाथ छंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मात्रिक छंद। अगला और लास्ट सवाल ये है कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते में कौन सा रस है। ऑप्शन है वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस या विभत्य रस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विभत्य रस। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अमित स्टडी क्लासेस।